नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ सुर्खियों पर। कठमर क्षेत्र में कुत्तों और बंदरों का भारी आतंक। खेतों पर बच्चों को खिला रही महिला पर कुत्ते ने किया हमला। ईएसआईसी हॉस्पिटल अलवर में लगाया निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर। 225 मरीजों ने लिया परामर्श। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल पर भड़के पूर्व मंत्री नसरू खान। कहा, कांग्रेस ग्रामीणों को दे रही है धोखा। महिला दिवस के उपलक्ष्य में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित। महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए किया जागरूक। राजगढ़ में सीएलजी की मीटिंग हुई। होली पर्व शांतिपूर्ण मनाने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को किया संबोधित। यादव ने कांग्रेस पर किया हमला। खेड़ी में ब्राह्मण समाज का हुआ होली मिलन समारोह। समाज एकता पर दिया जोर। कदम शूज पर 1100 की खरीदारी पर लकी कूपन में निकला फ्रीज। विजेताओं ने कहा, कदम शूज का है यह सराहनीय प्रयास। पुलिस थाना कोट कासिम पर सीएलजी मीटिंग का किया आयोजन। महिलाओं को दी कानून की जानकारी। अलवर में सत्यनारायण भगवान मंदिर में फाग उत्सव मनाया। भगवान का फूलों से किया गया श्रृंगार। और अब खबरें विस्तार से। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली आज अलवर दौरे पर रहे। इस दौरान मोती डूंगरी स्थित कार्यालय पर उन्होंने जन सुनवाई की। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। टीकाराम जूली ने कहा कि महिला दिवस पर जहां राजस्थान सरकार बड़े बड़े वादे जनता से कर रही थी, वहीं दूसरी ओर एक कांस्टेबल द्वारा महिला से उसके बेटे के सामने दुष्कर्म किया जाता है। साफ होता है कि नहीं सहेंगे हम का नारा देकर सत्ता में आने वाली भाजपा सरकार में महिला पर किस तरह अत्याचार हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर साइबर ठगी के नाम पर आमजन को परेशान किया जा रहा है। जो निर्दोष व्यक्ति हैं उन पर भी पुलिस बर्बरता कर रही है। एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या पुलिस कर्मियों द्वारा कर दी गई, वहीं निर्दोष लोगों पर आरोप लगाने में लगी हुई है, जिसको लेकर पूरे राजस्थान में चर्चा है, लेकिन इस पर सरकार बोलने का नाम नहीं ले रही है। देखिए, कल महिला दिवस था। महिला दिवस के अवसर पर सरकार बहुत बड़े बड़े दावे कर रही थी, लेकिन वहीं पे पुलिस कांस्टेबल के द्वारा एक महिला को रिपोर्ट दर्ज कराने जब वो गई तो उसके साथ बलात्कार किया जाता है उसके बच्चे के सामने। इससे बढ़ के क्या यहाँ की कानून व्यवस्था हो सकती है। जो सरकार नहीं सहेगा राजस्थान के नाम पे वोट मांग के आज सत्ता के अंदर आई है, आज महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर उन्होंने आंखें बंद कर रखी। लगातार बच्चियों का कॉलेज जाना मुश्किल हो रहा है, स्कूल जाना मुश्किल हो रहा है। इस प्रकार से दरिंदे घूम रहे हैं और पुलिस ने आंखें बंद कर रखी, क्योंकि पुलिस का मुख्य धंधा हो गया है नशे का, ड्रग्स का। आज ये ड्रग्स कहां से आ रही है, नशा कहां से आ रहा है, इस पे सरकार कोई रोक नहीं लगाना चाहती। इसके लिए कोई प्लान ही नहीं है। यानी खुद मुख्यमंत्री कह रहा है कि हमारे यहां से जो है शराब गुजरात जा रही है, तो फिर मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री भी आप ही हो, आपकी जिम्मेदारी है। जब आपको एक बात पता है कि राजस्थान से होकर शराब गुजरात जा रही है, तो फिर क्या आप भजन करने के लिए बैठे हैं क्या? आपकी जिम्मेदारी बनती है आप इस पे कार्रवाई करें। और आज नशा गली गली में बिक रहा है, गली गली के अंदर बिक रहा है, जयपुर शहर के अंदर बिक रहा है, अलवर शहर के अंदर बिक रहा है। तो आप कर क्या रहे हो? आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ये मामला मैंने विधानसभा के अंदर भी उठाया था कि ये, और उसके बाद ये लोग कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। प्रूफ दे दिया, सांसद ने वीडियो बना दिया, मैंने विधानसभा के अंदर उठा दिया, सब टीवी में, अखबार में, सब में आ गई। उसके बावजूद भी पुलिस कार्रवाई करना नहीं चाहती। और ये तो सबको पता है, सबको पता है कि अवैध वसूली हो रही है, ओवरलोडिंग चल रहे हैं, अवैध खनन हो रहा है, अवैध माइनिंग की जा रही है, अवैध बजरी निकाली जा रही है। तो उस और तो सरकार का ध्यान ही नहीं, क्योंकि सरकार के जो लोग हैं वो खुद इसके अंदर शामिल हैं।
अलवर नगर निगम अलवर के द्वारा सफाई ठेका होने के बावजूद भी शहर से गंदगी साफ नहीं हो पा रही। काफी बड़े क्षेत्रफल में बनाए गए डंपिंग यार्ड कचरा नहीं पहुंच पा रहा। करोड़ों का सफाई का ठेका होने के बावजूद भी नालों की सफाई नहीं हो रही है, जिसके कारण नालों की दीवारों में से पेड़ उगने लगे हैं। अंबेडकर नगर स्थित डंपिंग यार्ड के सामने गंदे पानी के नाले की सफाई नहीं हो रही, जिसके कारण नाले में से दुर्गंध उठती है। नाले की सफाई नहीं होने के कारण स्थानीय लोग परेशान होने लगे हैं। कई बार स्थानीय लोगों के द्वारा शिकायत देने के बाद भी नाले की सफाई नहीं हो रही। अलवर नगर निगम में भ्रष्टाचार के चलते किस कदर हावी हो रहा है। कुछ समय पहले विधानसभा के बाहर से अधिकारी एसीबी ने धर दबोचा था। श्री सतनाम साक्षी महिला मंडल द्वारा फागोत्सव सिंधी धर्मशाला दाऊदपुर में आयोजित किया गया। भजन गायक विजय पंजवानी द्वारा गणेश वंदना गुरुदेव मेरे बाबा ले लेकर राधा का नाम मेरा मन झूम रहा, होली आई रे भजन गाकर सभी को नृत्य करने पर मजबूर कर दिया। राधा कृष्ण की भव्य झांकी का प्रदर्शन भी किया गया। कार्यक्रम में फूलों से व चंदन का टीका लगाकर होली खेलकर पानी बचाने का संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन तुलसी खानवानी द्वारा किया गया। इस अवसर पर सिंधी समाज के सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष एकत्रित हुए। कार्यक्रम आयोजक अशोक तख्तानी द्वारा आए हुए सभी अतिथियों व सदस्यों का स्वागत सत्कार किया गया। श्री ब्राह्मण समाज खेड़ली द्वारा होली मिलन समारोह परशुराम वाटिका खेड़ली में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष कमलेश अवस्थी ने की। मंत्री दीपेश बाबू सहित गणमान्य लोगों ने शिरकत की तथा रंग गुलाल लगाकर नाचते गाते ठंडाई का प्रसाद भी वितरण किया गया। इस मौके पर संत महंतों ने भी हिस्सा लिया। अधिकारियों गणमान्य लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर महेश चंद पटेल भावर बहतुकला देवी धौलागढ़ थानाधिकारी संजय शर्मा एवं हेमंत शर्मा द्वारा 11,000 रुपए ब्राह्मण समाज खेड़ली के लिए सहयोग राशि प्रदान की गई। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में नौगांवा तहसील के राजकीय एवं निजी विद्यालयों के 16 बाल वैज्ञानिकों का चयन हुआ, जिनमें 14 विद्यार्थी निजी विद्यालयों व 2 विद्यार्थी राजकीय विद्यालयों के हैं। रविवार को रघुनाथगढ़ के प्रजापति मंदिर में इंस्पायर अवार्ड के लिए चयनित गांव की 2 बालिकाओं का माल्यार्पण कर, साफा बांधकर एवं उपहार देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य स्कूली बच्चों में रचनात्मकता और नवीन सोच की संस्कृति को बढ़ावा देना है। प्रत्येक बाल वैज्ञानिक को 10,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। ये विद्यार्थी जिला स्तर पर आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लेंगे। मैं डॉक्टर विक्रम सिंह, डायरेक्टर बाल भारती पब्लिक स्कूल। हमारे विद्यालय के 3 बच्चों का चयन इंस्पायर अवार्ड में हुआ था, जिनका गांव रघुनाथगढ़ ने बड़े धूमधाम से, परिजनों ने बड़ी धूमधाम से सांपा पहरा कर माला बच्चों का सम्मान करा और साथ ही उन्होंने ग्राम बस्ती को एक मिसाल दी कि आप लोग पढ़ो, आगे बढ़ो। गाँव वालों के लिए एक मिसाल दी और ये जो बच्चे चयनित हुए हैं बाल वैज्ञानिकों में, ये एक उदाहरण गाँव बस्ती के लिए बने और नारी शक्ति जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम रतिराम है। मैं रहने वाला रघुनाथगढ़ का हूँ, रामगढ़ तहसील से। तो सर मैंने मेरी बच्ची को बिठाया था, तो कुछ दिन 4-5 साल पहले तो सर मेरे जो गांव के थे उन्होंने काफ़ी कही कि इधर मत बिठाओ, लेकिन फिर भी मैंने बिठाया और आज मेरी बच्ची ने नाम रोशन किया और मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से। और मेरा जो इनका स्टाफ है उससे भी बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं, मेरी बच्ची को इतने तक लेके स्कूल में पहुँचे हुए, और आगे भी मैं ये सोचता हूँ क्योंकि मेरी बच्ची को आगे पहुँचाए। अलवर शहर में पुलिस कंट्रोल रूम के पास और राजर्षि अभय समाज के सामने स्थित कदम शूज पर फुटवियर की खरीदारी करने पर गिफ्ट दिए जा रहे हैं। आज एक व्यक्ति के खरीदारी पर फ्रिज निकला है। अलवर निवासी मुरलीधर मीणा ने 1100 रुपए के शूज खरीदे, जिस पर कूपन में फ्रिज मिलने पर मुरलीधर ने कहा कि कदम शूज पर स्कीम शानदार चल रही है। अलवर जिले के नागरिकों को खरीदारी अवश्य करनी चाहिए। इसी प्रकार विवेकानंद नगर निवासी हितेश गुप्ता को खरीदारी पर LED निकली है। गुप्ता ने कहा इनाम मिलने पर अच्छा महसूस कर रहे हैं। अकबरपुर निवासी विकास के ओवन निकला है और अलवर निवासी लक्ष्मण सिंह के खरीदारी पर गैस बर्नर निकला है। गिफ्ट मिलने पर विजेताओं ने कहा कि कदम शूज का ये सराहनीय प्रयास है। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है, मैं अलवर से हूँ और मुझको आज ये गैस स्टोव मिला है। मैंने यहाँ से रेड बूट से जूते खरीदे थे, मुझको ये आपको नहीं, मेरे को पहले तो पता नहीं था, मेरे को अभी पता। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी आए और शॉपिंग करें, दुकान ले, आनंद। मैं
अकबरपुर से आया हूँ। अविनाश मेरा नाम है। मैंने जूते खरीदे थे, इसमें ऑन लिखा है और मुझे पहले पता नहीं था, पीछे पता लगा था। इसमें ब्रेड गर्म कर सकते हैं, कचौरी गर्म कर सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ज़्यादा सेल करें यहाँ पर, जूते खरीदें। मैं हितेश गुप्ता, विवेकानंद नगर अलवर का निवासी हूँ और हम यहाँ पे कदम सूझ के यहाँ शॉपिंग वगैरह जो भी करते हैं, जूते वगैरह सब यहीं से करते हैं। काफ़ी टाइम हो गया, तो हमें यहाँ पे कुछ सामान लेने के लिए आए थे। तो उस समय ये स्कीम चल रही थी 1100 रुपये की। तो उसके अंदर फिर हमने सामान और कुछ परचेज़ किया था, तो उसके अंदर हमारा LED TV निकली। हमने 1600 रुपये के जूते थे जो परचेज़ किए। अच्छा लग रहा है काफ़ी। जो एक सामान परचेज़ किया था वैसे ही परचेज़ करते हैं और एक यहाँ पे आके एक स्कीम का ऑफर भी उठा है। 100 रुपये में हमने सामान परचेज़ किया, उसके अंदर LED निकली है, तो वो काफ़ी अच्छा है। और भी थे जो काफ़ी साथ के थे, उनके अच्छे। शहरवासियों से क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहता हूँ कि जो भी है यहाँ पे कंपनी का सारा मिलता है। जो भी चीज़ अपने जूते वगैरह का हर कोई परचेज़ करता है तो यहाँ कंपनी के सारी चीज़ें यहाँ एक ही जगह पे उपलब्ध मिलती है। तो जो भी है यहाँ आके परचेज़ करें कदम सूझ आके। मेरा नाम मुरलीधर मीना है। एक दिन ऐसे ही शॉपिंग के लिए निकला था और यहाँ पहुँचा तो सर ने मुझे स्कीम के बारे में बताया कि आप इतने की शॉपिंग करोगे तो आपके कूपन निकल सकता है और उसमें से ये जो लिस्ट लगा रखी है यहाँ पर कोई भी इनाम आपको मिल सकता है। हमने खरीदा तो सर ने बोला कि कूपन उठाओ। मैंने मेरे बेटे से ही वो कूपन उठवाया था और वो संयोग देखिए कि हमने जयपुर में प्लॉट के लिए लॉटरी, वहाँ भी हमने आवेदन किया था 2 दिन पहले ही उसकी लॉटरी निकली थी। वहाँ कुछ नहीं निकला, लेकिन यहाँ किस्मत में आजमाई और यहाँ दूसरे दिन फ्रिज निकला। कैसा लग रहा है वहाँ को? अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। शहरवासियों से तो मैं यही कहूँगा कि स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। 1100 रुपये की परचेजिंग करी थी। 1100 रुपये की परचेजिंग जो है हमने की थी यहाँ से और उसी पे फ्रिज निकला है। अच्छा महसूस होता है, कुछ इनाम मिलता है तो देखो। तो 1100 रुपये से भी ज्यादा भरोसा आपको? मुझे तो मिला है तो मैं तो इन्हीं की पॉलिसी पे भरोसा करूंगा। मेरे साथ तो एक मित्र भी आए हैं, उधर खड़े हैं, वो भी खरीद रहे हैं मुझे देख के, तो इसीलिए अच्छा लग रहा है। गवर्नमेंट की। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेफ फ्लैट्स उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोट कासिम थानाधिकारी नंदलाल जांगीर द्वारा रविवार को थाने पर सीएलजी सदस्य, सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र एवं ग्राम रक्षकों की मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में महिलाओं को राष्ट्रीय पुलिस दिवस के अवसर पर राजकोप के माध्यम से पुलिस सहायता प्राप्त करने के संबंध में जानकारी दी गई तथा ऑपरेशन गरिमा अभियान के तहत महिलाओं को कानूनी अधिकारों एवं पुलिस द्वारा सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में अवगत करवाया गया। साथ ही दिनांक 13 व 14 को होली व धुलंडी के अवसर पर तथा इसी दौरान चल रहे रमजान के महीने को देखते हुए आपस में त्योहार सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए आग्रह किया गया। पुलिस मुख्यालय के द्वारा एवं राज्य सरकार के द्वारा बाल विवाह के संबंध में आने वाले अबूझ सावे, अक्षय तृतीया, पीपल पूर्णिमा को बाल विवाह की रोकथाम एवं ऐसे बाल विवाह होने की सूचना पुलिस प्रशासन को देने के लिए सभी ग्रुप के सदस्यों को जागरूक किया गया तथा धन्यवाद ज्ञापन के साथ सीएलजी सदस्यों की मीटिंग का समापन भी किया गया।
शहीद भगत सिंह बलिदान दिवस समारोह समिति के तत्वावधान में आज बीएल पब्लिक स्कूल में स्कूली छात्र छात्राओं की 3 वर्गों में आयोजित निबंध, चित्रकला, भाषण तथा देशभक्ति गीत व कविता पाठ प्रतियोगिताओं में शहर के करीब 40 विद्यालयों के 500 से अधिक संभागियों ने पूरे जोश खरोश के साथ भाग लिया तथा अपनी बहुआयामी प्रतिमा का परिचय देते हुए भगत सिंह व आजादी का आंदोलन विषयक चित्रों को तुलिका से रखा। विद्यालय का पूरा परिसर दिन भर क्रांतिकारी भाषण एवं गीतों से गूंजता रहा। समारोह समिति के संयोजक जोगेंद्र सिंह कोचर एवं सचिव प्रमोद मलिक के अनुसार विजेता प्रतियोगियों को 23 मार्च को आयोजित मुख्य समारोह में स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। सभी प्रतियोगियों को डी.के. जैन की ओर से बिस्किट वितरित किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ भगत सिंह के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। रेणु मिश्रा एवं मोहम्मद रफीक खान ने क्रांतिकारी गीत प्रस्तुत कर माहौल को जोशीला बना दिया। कार्यक्रम का संचालन रामचरण राग ने किया। अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर सुमन बिलखा ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कस्बे में वैष्णव ब्राह्मण स्वामी समाज की कार्यकारिणी का गठन व होली मिलन समारोह का रविवार को श्री कृष्णा महाविद्यालय ग्रुप ऑफ एजुकेशन परिसर में जिला अध्यक्ष धर्मवीर वैष्णव की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें विष्णु भगवान के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मंच का संचालन राजेंद्र मास्टर व ऋषि कुमार के द्वारा किया गया, जिसमें जिला कार्यकारिणी का विस्तार कर विभिन्न पदों पर समाज के लोगों को नियुक्त कर कार्यकारिणी का विस्तार कर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। वैष्णव ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष धर्मवीर वैष्णव ने बताया कि आज हरसोली श्री संत दास जी महाराज मंदिर के पास श्री कृष्णा महाविद्यालय ग्रुप ऑफ एजुकेशन में सबसे पहले कार्यकारिणी सदस्य सुरेश चंद नोडल अधिकारी की धर्मपत्नी का अचानक निधन होने पर समाज के लोगों ने उनकी आत्मा शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया गया। तत्पश्चात कार्यकारिणी गठन व होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के उत्थान के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं की गई, जैसे समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने को लेकर दहेज न लेने न देने सहित अनेकों समाज में फैली कुरीतियों पर रोक लगाने पर विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम में पधारे हुए व कार्यकारिणी में पद नियुक्त पर साफा व माला पहनाकर सभी का स्वागत किया गया। अलवर संवाददाता राधेश्याम गेरा की भाभी श्रीमती सुषमा गेरा धर्मपत्नी सूरजमल गेरा का परलोक गमन 28 फरवरी को हो गया था। बिरादरी मिल 10 मार्च को दोपहर 2 बजे से 3 बजे पुरुषार्थी भवन स्कीम नंबर 2 पानी की टंकी के पास अलवर में है। दिल्ली दरवाजा बाहर स्थित श्री श्री 1008 श्री सत्यनारायण भगवान मंदिर में फागोत्सव मनाया गया। मंदिर के पुजारी पंडित धर्मेंद्र नारायण शर्मा ने बताया कि भगवान का फूलों से श्रृंगार किया। वहीं दोपहर 1 बजे महिलाओं द्वारा संगीतमय सत्संग कीर्तन किया गया। आकाशवाणी की रेडियो सिंगर माला शर्मा ने होली के गीतों से महिलाओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। जनाना अस्पताल की मिल्क बैंक मैनेजर पूनम मलिक ने भी अपनी प्रस्तुति दी। वहीं होली के गीतों पर महिलाओं ने जमकर नृत्य किया। फूलों की होली इत्र वर्षा की गई व शाम 5 बजे महाआरती के बाद भोग प्रसाद का वितरण किया गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी समय पर बिल जमा नहीं कराने वाले बकायादारों से विद्युत विभाग सख्ती से निपट रहा है। विद्युत विभाग की टीम बकायादारों के कनेक्शन काटने के साथ साथ मौके पर पहुंच ट्रांसफार्मर भी उतार रही है। विद्युत विभाग रामगढ़ ने आज कार्रवाई करते हुए कोटा खुर्द, दोहरी, पिपरोली, सरेटा आदि गांवों में ट्रांसफार्मर उतारे और बकाया राशि की वसूली भी की है।
ट्रांसफार्मर इसलिए उतार रही है जिससे लोग तार डालकर फर्जी कनेक्शन ना कर सकें और अंधेर में रहने को मजबूर हो जावें और हमेशा समय पर बिल जमा करा सकें। रामगढ़ विद्युत विभाग के सहायक अभियंता ओम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि आज हमारी टीम ने कोटा, खुर्द, दोहरी, पिपरोली, सरेटा आदि गांवों में कार्रवाई करते हुए 8-10 ट्रांसफार्मर उतारे हैं और लगभग 2.5 लाख रुपए की वसूली भी की है। बिजली बिल की बकाया वाले कंज्यूमर पे कार्रवाई करते हुए गांव पिपरोली, दोहली, चौकी और आसपास के गांव में काफी कनेक्शनों पे कार्रवाई करते हुए हमने लोगों के ट्रांसफार्मर उतारे, कनेक्शन काटते हुए करीब 8 से 10 ट्रांसफार्मर उतारे हैं, जिस पर 2.5 से 3 लाख रुपए की बकाया वसूली पेंडिंग थी और आगे भी इसी तरह की कार्रवाई दूसरे क्षेत्रों में जारी रहेगी अगर कंज्यूमर के बिल जमा नहीं होते। कटुमर क्षेत्र में आवारा कुत्तों और बंदरों का भारी आतंक देखने को मिल रहा है, जहां आए दिन बंदर और कुत्तों के हमले से लोग गंभीर रूप से घायल और चोटिल हो रहे हैं। आज ऐसा ही वाकया कटुमर उपखंड क्षेत्र के भनोकर गांव के समीपवर्ती गांव नांगल साहड़ी का है, जहां एक वृद्ध महिला सुनीता जाटव अपने खेतों पर अपने बच्चों को एक पेड़ के नीचे बैठा कर खाना खिला रही थी कि अचानक एक कुत्ता आया और उसने सुनीता जाटव पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया और करीब 8 से 10 जगहों पर गंभीर रूप से काटा और घायल कर दिया, जिसे परिजन खेड़ली उपजिला अस्पताल लेकर आए, जहां चिकित्सकों द्वारा उसका उपचार किया गया। पेशेंट शाम को अभी इमरजेंसी में हमारे पास आई है। डॉग बाइट का है, सीरियस अटैक है, कैटेगरी 4 है। बहुत सारे मल्टीपल वुंड्स हैं, मसल एक्सपोज्ड हैं, टेंडन एक्सपोज्ड हैं और बहुत ब्लीड कर चुकी है पेशेंट। बार बार अखिलेश जी आपके चैनल द्वारा ये मुहिम चलाई जा रही है और माननीय प्रशासन और जो भी इस चीज़ की रोकथाम के लिए जिम्मेदार हैं उन सब तक बार बार, सिर्फ अकेले अलवर नहीं, सिर्फ अकेले राजस्थान से, पूरी बहुत जगह से बार बार ये मांग की जाती है कि डॉग बाइट के जो सीरियस केसेज हैं उनकी रोकथाम के लिए जो आवारा पशु घूम रहे हैं, कुत्ते घूम रहे हैं, इनको पकड़ा जाए। लेकिन इस केस को देखते हुए और अभी रिसेंटली 1 हफ्ते पहले एक मूक बधिर महिला जो आपके द्वारा कवर किया गया था, उसकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई उस पेशेंट को, तो बार बार ये देखने को मिलते हैं इस ऐसे केसेस के अंदर अगर पेशेंट को और 1-2 मिनट अगर वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं मिले तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। आज ऐसा ही एक वाकया अलवर शहर में भी हुआ है, लगातार बंदर और कुत्तों के आतंक को लेकर, तो इसको लेकर और क्या कहना चाहेंगे आप? हम डॉक्टर्स तो अपना काम कर ही रहे हैं, हम उससे ज़्यादा ये चीज़ हमारे अंडर नहीं आती है। हम सिर्फ इलाज, बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, पेशेंट को इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लेकिन बार बार जो लोग कंसर्न्ड हैं, जो डिपार्टमेंट कंसर्न्ड है, मैं माननीय कलेक्टर महोदय से और माननीय विधायक महोदय से बार बार ये अपील करूंगा कि कृपया करके इस बारे में संज्ञान लें, ताकि खेड़ली के अंदर जितने डॉग बाइट के केसेस हमारे पास पीक पे आते हैं उनके अंदर रोकथाम हो सके, अन्यथा रोज किसी न किसी जनहानि को हमें देखना पड़ेगा। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल अलवर में एम्स नई दिल्ली के अति विशिष्ट विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस शिविर में कुल 225 मरीजों ने विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श लिया और आवश्यक चिकित्सा मार्गदर्शन प्राप्त किया। स्वास्थ्य शिविर का उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना था। शिविर में पीडियाट्रिक सर्जरी, न्यूरोलॉजी, एंड्रोक्राइनोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, स्त्री रोग, नेत्र रोग एवं मनोरोग विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं प्रदान की तथा मरीजों को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, गंभीर बीमारियों की स्क्रीनिंग तथा निवारक स्वास्थ्य परामर्श जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में मरीजों की उपस्थिति ने इस पहल की उपयोगिता को दर्शाया। इस अवसर पर शिविर में आए मरीजों ने एम्स नई दिल्ली एवं ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज प्रशासन की इस पहल की सराहना की। एक मरीज ने कहा, गांव और कस्बों में रहने वाले लोगों के लिए एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श लेना आसान नहीं होता, लेकिन इस शिविर के माध्यम से हमें घर बैठे ही बेहतरीन चिकित्सा सेवा प्राप्त हुई। स्वस्थ समाज ही सशक्त राष्ट्र की नींव होता है। इस स्वास्थ्य शिविर का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना था, जिसमें हम सफल रहे। 225 मरीजों ने इस पहल का लाभ उठाया, जो इसकी सार्थकता को दर्शाता है। शनिवार को कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल पुलिस दबिश के दौरान हुई बच्ची की मौत के मामले में कार्रवाई को ग्रामीणों को बताने के लिए तेलियाबाद पहुंचा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा अपनी बात ग्रामीणों के सामने रख रहे थे कि तभी पूर्व मंत्री नसरू खान कांग्रेस नेताओं पर भड़क गए और उन पर ही प्रशासन से समझौते के आरोप जड़ दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने यहां मामले को बिगाड़ने आई है, 40 साल यहां राजनीति की है और अब भोले भाले ग्रामीणों को धोखा दे रहे हैं।
पूर्व मंत्री नसरू खान ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष को कहा कि ये ग्रामीण चोर हैं और वो पुलिस डकैत है। तुम डकैतों की मदद कर रहे हो और चोरों के खिलाफ काम कर रहे हो। वहीं इसराइल खान ने गफूर खान पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये कौम का दलाल है। जिन आदमियों के खिलाफ एफआईआर में नाम लिखवाया गया है वो सब चाल है। उन्होंने कहा कि जिन पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है वह तो लूटते ही नहीं थे, वह तो घर में घुसे ही नहीं थे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व मंडल भंवर जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में एसपी से मिला और उनके समक्ष अपनी मांगे रखी। मांगे नहीं मानने पर एसपी कार्यालय का घेराव कर आंदोलन करने की चेतावनी दी। दबाव में आकर नौगांवा थाना अधिकारी को हटाया गया। अब तक की जो प्रोग्रेस हुई है, जो आपको बताना है, अब तक की प्रोग्रेस में आप लोगों की मांग थी भाई थानेदार हटना चाहिए, जांच जिला का बाहर का अधिकारी होना चाहिए। पवार साहब ने कह के वो करवा दी। हम आपको बताना है, ठीक। आगे तुम सब लोग मिलके जो तय करो, हमको बता दीजिए, हम तुम्हारे साथ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया। अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर मोहनलाल सोनी, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश के निर्देशानुसार सपना फाउंडेशन, महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र एवं प्रगतिशील महिला समिति चिकित्सालय के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में विजय मंदिर पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। दीप प्रज्वलन में शुरुआत करते हुए नालसा थीम सॉन्ग एक मुट्ठी आसमान पे हक हमारा भी तो है के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकार मित्र मुस्तफा खान के द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पारित किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत समाज के कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों को शीघ्र एवं सस्ता न्याय दिलाने के लिए विधिक सेवा संस्थानों का गठन किया गया था। 5 दिसंबर 1995 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई, जिसके उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संरक्षक एवं वरिष्ठतम जज राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के तौर पर कार्य करते हैं। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कस्बे के टहला बाईपास स्थित पुलिस थाने में तहसीलदार बीपी सिंह नरूका एवं कोतवाल राजेश कुमार मीना की मौजूदगी में सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई। थानाधिकारी राजेश मीना ने बताया कि बैठक में होली का त्योहार शांतिपूर्ण, आपसी भाईचारे एवं सद्भावना से मनाने का आह्वान किया। सीएलजी सदस्यों एवं व्यापारियों ने सभी लोगों से आपस में मिलजुल कर भाईचारे की भावना से होली का त्योहार मनाने की बात दोहराई। होली का त्योहार शांतिपूर्वक मनाने के संबंध में सुझाव लिए। सीएलजी सदस्यों ने तेज आवाज में डीजे बजाने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने, कस्बे के गोल सर्किल, मेला का चौराहा, टहला बाईपास चौराहे पर बेतरतीब खड़े ई रिक्शा चालकों एवं पटाखे जैसी आवाज निकालने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। जो होली पे त्योहार आ रहा है, त्योहार को देखते हुए आज एक सीएलजी मीटिंग रखी गई थी। इसमें यहाँ के तहसीलदार जी राजगढ़ के और मैं थानाधिकारी राजगढ़ और सीएलजी सदस्य सुसासकी व्यापार मंडल के सभी सदस्य थे, जिनको होली के बारे में उनसे सुझाव लिए गए और हमारे सुझाव दिए गए। होली मुख्य रूप से क्या क्या सीएल सदस्यों ने बात रखी? होली कहाँ मनाई जाती है, होली पे कोई विवाद तो नहीं होता है और आज से पहले कोई विवाद हुआ तो उसके बारे में कुछ सुझाव लिए थे।
इस पर हम काम कर रहे हैं। सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज रविवार सुबह भाजपा के अलवर स्थित कार्यालय में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। वहीं इस कार्यक्रम में भाजपा से जुड़े पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना सहित बीजेपी दक्षिण जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता व जिले के अन्य पदाधिकारी सहित बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय वन मंत्री ने बिहार चुनाव से लेकर राहुल गांधी सहित कांग्रेस के इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। वहीं अलवर में भारत स्वच्छता अभियान में बेहतर मॉनिटरिंग की जरूरत भी बताई। साथ ही राजस्थान में भजनलाल सरकार के दूसरे बजट की सराहना करते हुए अलवर में होने वाले इस बजट से लाभ को लेकर भी अपनी बात रखें। आज स्पेसिफिकली हम केंद्र सरकार के बजट और राज्य सरकार की बजट की आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए। इसका विस्तार से विषय अभी कुछ समय के बाद के कार्यक्रम में मैं रखूंगा, लेकिन पिछले 10 सालों में हमारे देश की जो तरक्की हुई है उसका एक बहुत बड़ा कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्थायित्व और निरंतरता के साथ ईज ऑफ डूइंग को लेकर के, ईज ऑफ लिविंग को लेकर के, एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस को लेकर के जो प्रयास किए गए हैं उसके कारण देश में एक समावेशी विकास का रास्ता सुनिश्चित हुआ है। और इस समावेशी विकास में सबसे बड़ी जो ताकत है वो देश की मध्यम वर्ग की बढ़ाने की गई। इस बजट की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मध्यम वर्ग को एक 12 लाख रुपए के इनकम टैक्स की राहत दी गई, लेकिन साथ ही साथ ग्रामीण वो क्षेत्र चुने हुए जो 100 जिले जो कृषि में सबसे पिछड़े हुए हैं वहां प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, कृषि धन धान्य योजना को शुरू किया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि किसानों की जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी जो 3 लाख रुपए थी उसको बढ़ा करके 5 लाख रुपए हुआ। और इसका सबसे बड़ा लाभ देश के 7.5 करोड़ किसानों को होगा। सरकार के द्वारा ये भी लक्ष्य रखा गया है कि 2028 तक देश के सभी जिलों को जल जीवन मिशन के साथ जोड़ा जाएगा और अर्बन विकास के लिए भी 1 लाख करोड़ रुपए रखने का विषय किया गया है। अलवर में अब एक तारामंडल भी बनेगा और जल प्रदाय की सुविधा को विकसित करने के लिए 25 करोड़ की राशि और हनुमान चौराहे के पास एक नया जो बस स्टैंड की आवश्यकता है। अलवर में टूरिज्म के लिए मूसी महारानी जी की छतरी का पुनरुद्धार के साथ ही साथ बाकी तो जो एक 900 करोड़ के से जो अलवर भिवाड़ी के शहरी क्षेत्रों में क्लीन सिटी बनने का जो विषय है उसको आगे किया गया है। हम अलवर के डेयरी के विकास के लिए जो मेला लगाना चाहते हैं, जो विजन लगाना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाने की बात करेंगे। हम चाहते हैं कि अलवर का रेलवे स्टेशन और अलवर का बस स्टैंड दोनों ही आधुनिक बने और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम एक विकसित भारत के लिए काम कर रहे हैं और राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकार उस विकसित भारत के विषय को आगे बढ़ाएगी। हर वर्ष की भांति रेशम देवी नानक चंद मित्तल फाउंडेशन द्वारा मित्तल हॉस्पिटल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। फाउंडेशन के ट्रस्टी एवं हॉस्पिटल के डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर गिरीश गुप्ता ने बताया कि आरडीएनसी मित्तल फाउंडेशन द्वारा कल मित्तल हॉस्पिटल के डीपी गुप्ता मेमोरियल सभागार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय रजोनी व्रती सोसाइटी की इंटरनेशनल पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुनेला खंडेलवाल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची। डॉक्टर सुनेला खंडेलवाल अब तक 37 से अधिक देशों में रजोनी व्रती सोसाइटी द्वारा रजोनी व्रती संबंधी जानकारियों का प्रचार प्रसार कर रही हैं। डॉक्टर सुनेला एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में स्त्री रोग विभाग की विभाग अध्यक्ष, वर्तमान में फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर में स्त्री रोग विभाग अध्यक्ष के पद पर सुशोभित रही हैं। कमला नर्सिंग होम अलवर की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्नेह यादव की गाइड भी रह चुकी हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ में डॉक्टर सुनेला खंडेलवाल को तथा सभी महिलाओं को फाउंडेशन की तरफ से पुष्प चॉकलेट देकर बधाई देते हुए सम्मानित किया।
अलवर जिले के रैनी उपखंड क्षेत्र के ग्राम राजपुर छोटा में स्थित उर्मिला देवी मेमोरियल माध्यमिक विद्यालय मात्र 3 कमरों में संचालित हो रहा है। कहने को तो ये प्राइवेट स्कूल है, लेकिन बच्चों को सुविधाओं के नाम पर टीन शेड के नीचे पढ़ाया जा रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि एक ही कमरे में 3-3 कक्षाएं चल रही हैं। स्कूल में अध्यापन कार्य मात्र 4 शिक्षकों से करवाया जा रहा है। वे प्रशिक्षित हैं या नहीं? वर्तमान में इस विद्यालय में करीब 200 बच्चे पढ़ रहे हैं। वहीं एक शिक्षक एक बार में 3 कक्षाओं को पढ़ाते हैं। संस्थान के निदेशक सुरेंद्र सिंह नरूका से पूछने पर बताया कि यह विद्यालय 2005 से संचालित है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जाजोर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में मोटिवेशनल स्पीकर रेखा महलावत ने शिरकत की। महलावत ने अपने संबोधन में कहा कि आज महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। उन्होंने बताया कि लड़कियां न केवल शिक्षा में बल्कि विज्ञान, खेल, इंजीनियरिंग और राजनीति में भी समाज का नेतृत्व कर रही हैं। उन्होंने छात्राओं को किसी भी परिस्थिति में हतोत्साहित न होने की सलाह दी। कार्यक्रम में विशेष सम्मान का आयोजन किया गया। विद्यालय की वरिष्ठ अध्यापिकाएं सुदेश जैन और संतोष कुमारी का पुरुष शिक्षकों ने साफा और माला पहनाकर सम्मान किया। वार्ड पंच राजवी का भी साफा पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन अध्यापक संजय कौशिक ने किया। विप्र सेना महिला प्रकोष्ठ जिला खैरतल तिजारा ने 8 मार्च महिला दिवस पर मदर्स टच पब्लिक स्कूल में विप्र महिलाओं के साथ धूमधाम से महिला दिवस मनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर नवनीता शर्मा, जिला अध्यक्षा विप्र सेना महिला प्रकोष्ठ, श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, जिला उपाध्यक्षा अभिरुचि अवस्थी, जिला महासचिव श्रीमती अनिता उपाध्याय, जिला उपाध्यक्षा अलका मिश्रा, अध्यक्षा भिवाड़ी मंडल विप्र सेना द्वारा वंदे मातरम के सस्वर गान के साथ दीप प्रज्वलित करके किया गया। डॉक्टर नवनीता शर्मा द्वारा सभी का शब्दों द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर नवनीता शर्मा द्वारा श्रीमती मीनाक्षी शर्मा का जिला उपाध्यक्ष के पद पर शपथ ग्रहण कराकर दुपट्टा व इको फ्रेंडली बुके भेंट करके उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं के द्वारा नृत्य व अनेक रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। श्रीमती अलका मिश्रा ने महिलाओं के संघर्ष पर अपने विचार प्रस्तुत किए। श्रीमती अभिरुचि अवस्थी ने भी निरंतर चल रही हूं मैं गीत प्रस्तुत किया। महिला दिवस के अवसर पर श्रीमती मीनाक्षी शर्मा ने डॉक्टर नवनीता शर्मा सहित पूरी कार्यकारिणी को पुष्प भेंट करके उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम में महिला कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। अंत में महासचिव अभिरुचि अवस्थी द्वारा सभी का धन्यवाद किया गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल। और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं
ओला स्कूटर तक, और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। यह स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रोटरी क्लब भिवाड़ी शक्ति एवं आशियाना के संयुक्त तत्वावधान में आशियाना टाउन में आशियाना वुमेन्स मैराथन का आयोजन किया गया। विजेताओं को ट्रॉफी आशियाना के मेंटेनेंस स्टेशन हेड द्वारा दी गई। इस अवसर पर महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए रोटरी के पेन प्रोजेक्ट सर्वाइकल कैंसर के विषय में जानकारी दी गई। मुख्य वक्ता डॉक्टर रुचि सिंह, डिप्टी का डायरेक्टर ईएसआई मिनी हॉस्पिटल भिवाड़ी ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाली सबसे आम कैंसर की बीमारी है, जिसे इलाज के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। वैक्सीनेशन, नियमित जांच, सुरक्षित यौन संबंध, स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर इसे बचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि महिलाओं को 21 साल की उम्र से ही नियमित पेप टेस्ट कराना चाहिए एवं 65 साल के बाद 3 साल में कम से कम एक बार पेप टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। शराब और धूम्रपान से बचना चाहिए। नियमित व्यायाम और वजन को नियंत्रित करना चाहिए। वैक्सीनेशन सर्वाइकल कैंसर से 70 से 80% तक बचाव कर सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के निर्देश अनुसार तालुका विधिक सेवा समिति तिजारा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। सचिव अक्षय शर्मा ने बताया कि एसीजेएम संख्या 1 नीरज कुमार मित्तल एवं एसीजेएम संख्या 2 शिखा सिंघल की अध्यक्षता में 2 बेंचों का गठन किया गया, जिसमें कुल 5824 प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे गए, जिनमें से 594 प्रकरण राजीनामा एवं समझौते के द्वारा निस्तारित किए गए। लोक अदालत में MACT क्लेम प्रकरण, IAN एक्ट, प्रिपलिटिगेशन, बैंक, बिजली विभाग, टेलीफोन विभाग, राजस्व प्रकरण आदि का निस्तारण किया गया। सभी प्रकरणों को कुल राशि 1,48,57,984 रुपए रही। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर तालुका विधिक सेवा समिति तिजारा द्वारा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देना और उन्हें सशक्त बनाना था। शिविर में PLV अजय सैनी ने महिलाओं को घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, महिला सुरक्षा कानूनों एवं अन्य कानूनी अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई तथा महिलाओं को कानूनी सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। महिलाओं से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और किसी भी प्रकार के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान किया। तालुका विधिक सेवा समिति तिजारा ने इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रमों को भविष्य में भी जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई, ताकि महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को कोटकासिम क्षेत्र उजौली गांव में ग्रामीण सहकारिता समिति का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सहकारिता को भारत की अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग बताते हुए इसके व्यापक विस्तार पर बल दिया। उजौली में ग्रामीण सहकारिता समिति का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सहकारिता ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इससे किसानों, श्रमिकों और छोटे व्यापारियों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और क्षेत्र का विकास होगा। इसके बाद उजौली में ही सहकार
सुधार से समृद्धि की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत उजौली, आकोली, काहड़का, बिलाहेड़ी और मकड़ावा के ग्रामीणों ने भाग लिया। मंत्री यादव ने ग्रामीण विकास और सहकारिता के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि सरकार हर गांव तक सहकारी सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्थानीय नागरिकों को भी सहकारिता से जुड़कर आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गायत्री परिवार अलवर की महिला प्रकोष्ठ की श्रीमती ज्ञानवती शर्मा, श्रीमती ममता गुप्ता, श्रीमती पुष्पा शर्मा, श्रीमती नीता शर्मा की टोली ने दादर ग्राम में महिलाओं को गायत्री परिवार के सप्तसूत्री अभियानों से परिचय करवाया। साधना, शिक्षा, स्वावलंबन, स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं जल संरक्षण, नारी जागरण, कुरीति एवं नशा निवारण अभियानों से ग्राम की महिलाओं को जोड़ा गया। महामंत्र जितने जगमाही को गायत्री समनाही की भावना से जोड़ते हुए परिवार के सभी सदस्यों को गायत्री मंत्र जप, गायत्री मंत्र लेखन एवं गायत्री चालीसा का पाठ करने का महत्व बताया। पढ़ाई लिखाई में बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए का महत्व बताया। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व दिया जाना चाहिए। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। हेलो एवरीवन, तो गर्मियां स्टार्ट होने वाली हैं और गर्मियों में धूप इतनी ज्यादा होती है तो आपको बाहर भी काफी आना जाना लगा रहता है। तब आपको सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत महसूस होती है और वो है एक अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस की। अब आप सोचेंगे कि अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस लेने हैं तो किसी अच्छे स्टोर पर ही विजिट करना होगा, बट वो है कहाँ मालूम नहीं। तो ये कंफ्यूजन भी हम आपका दूर कर देते हैं, क्योंकि फ्रेम्स क्राफ्ट आ गया है अब आपके अपने अलवर शहर में, जहां आपको काफी अच्छी वैरायटीज मिलेंगी। और यहां पर ग्लासेस की स्टार्टिंग रेंज आपको मिलने वाली है ओनली ऑन 599 में, और ब्लू जीरो लेंस भी आपको यहां मिलेंगे 999 में। इसी के साथ एक स्पेशल ऑफर भी आपको यहां मिल रही है, और वो है बाय वन गेट वन फ्री ओनली ऑन आई ग्लासेस एंड सन ग्लासेस की खरीद पर। मतलब आप एक खरीदोगे तो एक आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात ना, यहाँ पर फ्री आई टेस्ट आपको देने वाला है framescraft.com। तो अपनी विजन को टेस्ट कराना है तो यहाँ पहुंच सकते हैं। तो ज्यादा सोचिए मत और जल्दी से पहुंच जाइए फ्रेम्स क्राफ्ट स्टोर पर। हमारा एड्रेस प्लॉट नंबर 152/153 जय कॉम्प्लेक्स, रोड नंबर 2, भगत सिंह सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 7737410044। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एग्रीकल्चरल कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कॉलेज प्रशासन द्वारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय माचा की 2 शिक्षिकाओं अंजू शर्मा एवं मीना चौधरी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर कुमारी आशा ने की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के महत्व और इतिहास पर प्रकाश डालते हुए बताया कि ये दिन महिलाओं के संघर्ष, उपलब्धियों की समानता में दिशा में उठाए गए कदमों को याद करने का अवसर है। इस दौरान अतिथियों ने छात्राओं को शिक्षित बनने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। इस आयोजन में छात्राओं ने अपनी बहुआयामी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। उन्होंने पोस्टर मेकिंग, गायन, नृत्य, कविता पाठ और प्रेरणादायक भाषणों के माध्यम से महिलाओं की शक्ति और उनके योगदान को उजागर किया। कस्बे में शनिवार को अलवर सांसद भूपेंद्र यादव व केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने विभिन्न कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने हरसोली में स्थित श्री संत दास जी महाराज मंदिर में ढोक लगाई। भामाशाह रामचरण मोदी सहित परगना वासियों से बातचीत की। वहीं रामचरण मोदी के साथ परगना वासियों ने नवनिर्मित मंदिर श्री संत दास जी महाराज का उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथों से कराने की इच्छा जाहिर की। उसके बाद हरसोली सहायक अभियंता कार्यालय का उद्घाटन अलवर सांसद भूपेंद्र यादव व क्षेत्रीय विधायक दीपचंद खैरिया के द्वारा फीता काटकर किया गया।
उसके बाद एक निजी विद्यालय द लॉर्ड कृष्णा स्कूल के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में सांसद भूपेंद्र यादव ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामहेत सिंह यादव पूर्व विधायक ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अलवर सांसद भूपेंद्र यादव रहे। विशिष्ट अतिथि हेम सिंह भडाना पूर्व मंत्री, बलवीर सिंह चिल्लर जिला प्रमुख अलवर, मंजीत धर्मपाल चौधरी पूर्व विधायक मुंडावर, महासिंह चौधरी बीजेपी अध्यक्ष अलवर का शॉल उड़ा व गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। वहीं परगनावासियों की तरफ से अलवर सांसद भूपेंद्र यादव को महिला महाविद्यालय खुलवाने, हरसौली को पंचायत समिति बनवाने, हरसौली स्टेशन पर रानीखेत व बरेली भुज के ठहराव सहित विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। रामगढ़ थाना क्षेत्र के मिलकपुर गांव की बिल्लू की ढाणी में की गई गौकशी के 5वें आरोपी को रामगढ़ थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 4 आरोपियों को पुलिस पूर्व में ही गिरफ्तार कर चुकी है। जिला पुलिस अधीक्षक संजीव नैन ने बताया कि जिला मुख्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह के निर्देशन में डीएसपी सुनील प्रसाद शर्मा के सुपरविजन में थाना अधिकारी विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर गोपनीय सूचना और तकनीकी सहायता से मिलकपुर गाँव में 2 माह पूर्व की गई गौकशी के 5वें आरोपी सल्लू उर्फ सोहेल पुत्र आस मोहम्मद उर्फ आशु को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि घटना के बाद से अपने निवास से फरार हो गया था। जबकि घटना में शामिल 4 अन्य आरोपियों को पुलिस द्वारा पूर्व में ही गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। गौरतलब रहे कि 2 माह पूर्व हुई गौकशी के बाद क्षेत्र के हिंदू धर्म प्रेमियों और हिंदू धर्म के विभिन्न संगठनों के लोगों ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर एक पखवाड़े तक बार-बार कस्बे में रैली निकाल तहसील रंगमंच और थाने के सामने उग्र प्रदर्शन किया था। 5वें आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए थाना अधिकारी विजेंद्र सिंह, एएसआई भोलाराम, हेड कांस्टेबल सुनील, कांस्टेबल कैलाश और जवाहर सिंह की टीम में शामिल रहे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय तिजारा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह सामान्य चिकित्सालय स्थित आईएमए हॉल में आयोजित किया गया। प्राचार्य राजपाल सिंह यादव ने बताया कि कार्यक्रम में अतिथि डॉक्टर सुनील चौहान, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, पूर्व रजिस्ट्रार आरएनसी नवरत्न शर्मा, पत्रकार ज्योति शर्मा, नर्सिंग अधीक्षक महिला चिकित्सालय सरला शर्मा, डॉक्टर बीएस खत्री आदि थे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम अतिथियों व महिला स्टाफ द्वारा दीप प्रज्वलित कर नर्सिंग स्टूडेंट्स व स्टाफ द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुति तथा भाषण आदि प्रस्तुत किए गए तथा नर्सिंग संस्थानों में कार्यरत महिला नर्सिंग फैकल्टी का सम्मान किया गया। साथ ही नर्सिंग स्टूडेंट्स द्वारा रंगोली भी बनाई गई। डॉक्टर सुनील चौहान ने कहा कि महिला शक्ति का रूप होती हैं, इसलिए महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रणी हैं। प्राचार्य राजपाल सिंह द्वारा स्वागत उद्बोधन तथा महिला और आज की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए दिवस की सार्थकता पर विचार प्रकट करते हुए शुभकामनाएं प्रेषित की गई। पूर्व रजिस्ट्रार नवरत्न शर्मा ने गायन प्रस्तुति से महिला दिवस पर विचार प्रकट किए। पत्रकार ज्योति शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि महिला की जिम्मेदारी दोहरी होती है, साथ ही वो बिना थके लगातार कार्य करती रहती है, इसलिए समाज में सम्मान पूर्वक सहयोगात्मक रवैया होना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में महिला स्टाफ व स्टूडेंट्स द्वारा केक काटकर हर्षोल्लास से महिला दिवस मनाया गया तथा फैकल्टी मुकेश मीना द्वारा आभार प्रकट किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कल प्रताप ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम जिला प्रशासन एवं महिला अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर श्रीमती बीना महावर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम मुकेश कायतवाल एवं जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने सरस्वती प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर श्रीमती बीना महावर ने उपस्थित महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महिलाएं वर्तमान समय में सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि समाज की सोच में तेजी से बदलाव आ रहा है और इसमें बेटियों को आगे बढ़ाने हेतु अवसर प्रदान करने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं संचालित हैं, जिनका जागरूक रहकर न केवल स्वयं लाभ उठाएं बल्कि अन्य महिलाओं को भी इनकी जानकारी देवें। जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा बेटियों व महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संचालित योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बेटियों को उचित अवसर प्रदान करना हम सबका दायित्व है और जब बेटियों को अवसर मिलता है तो अपना परचम लहराकर देश, समाज व परिवार का नाम रोशन करती हैं।
और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अगर न्यूज के साथ। नमस्कार।